ऑल ऑफ यू। मैं जा रहा हूँ। अभी गांव नहीं, मैं नहीं हूँ अभी, आप दिल्ली एनसीआर में हो और अभी 2 जने नहीं है, अभी यहाँ 4-5 जने हैं, ठीक है ना। सो हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये है सैटरडे, और सैटरडे की मॉर्निंग में गाजर है 4 किलो, 4 kgs गाजर ये रही, और ये छीली जा रही है, और इसका बनेगा गाजर का हलवा, जो कि छीलना और कद्दूकस करना बाय पापा जी और बनाना बाय मी, और खाना ये सारे कुछ काम के नहीं है लोग। और पापा बहुत बेहतरीन यहाँ पे काम करते हुए। गाजर छीलने में तो एकदम माहिर है पापा, ठीक है। और ये 4 किलो को छीलना, और आज पापा की छुट्टी है क्योंकि आज सैटरडे है, दिल्ली बंद है। दिल्ली बंद है, और पापा आज यहाँ बंद है, ठीक है। आज अमन आया हुआ है तो पापा को और अच्छा लग रहा है। अमन भी आज आया हुआ है तो। और मैं कर रही हूँ अपने नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें मैं खीरा कद्दूकस कर रही हूँ। और खीरा कद्दूकस वैसे, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल अपना टेस्टिंग डे है। कल पता चलेगा कि इस हफ्ते कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इस हफ्ते मैंने एक दिन चीट कर दिया था, तो मुझे उम्मीद कम है। लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी होगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं यार, जब आप बेईमानी करते हो ना तो आपको पता होता है कि आपने बेईमानी की है, लेकिन स्टिल बेईमानी करने के बाद भी अगर आपका मेंटेन रहे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। अगर मेंटेन भी रहेगा मेरा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं इस कोशिश में हूँ कि कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होगा, मेंटेन उतने पे रह जाएगा तब भी अच्छी बात है। देखने से यार काफी इंचेस मैंने लॉस कर दिए यार, काफी इंचेस लॉस कर दिए, काफी कम हो गया। इंचेस वाइज मैंने लगभग 2 इंचेस के से थोड़ा सा कम लॉस किया, मतलब 1.5 से ज्यादा और 2 से थोड़ा सा कम लॉस किया है। तो मैंने इंचेस काफी लॉस किए हैं, और इंच लॉस होने का फर्क दिख रहा है आपको। ठीक है, बाकी कल दिखाना। बाकी कल रिजल्ट में आप लोग देख ही लेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, क्या करें। और ये देखो मेरा बन रहा है डिटॉक्स वाटर और काढ़ा, डिटॉक्स वाटर प्लस काढ़ा। इसमें क्या क्या है, इसमें जीरा है, इसमें वो है अजवाइन है, आप सौंफ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। कितना है ये? 2.5 लीटर पानी है, 2.5 लीटर पानी, मतलब लाइक 2.5 लीटर पानी है ये। इसको हम छानेंगे, उसके बाद पियेंगे। ये हल्दी वाला दूध पापा का है। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। अरे पी लो पापा पियेंगे आप? पापा पियेंगे। पापा हल्दी वाला दूध पापा को पियेंगे। सर्दी लग रहा है, देखिए। नहीं सर्दी लग मैं कभी को नहीं पिएंगे। अरे पीजिए पापा। उसमें छुआरे ले लो पापा, 2 छुआरे। देखो खांसी भी आ रही है। गाजर छीलने के साथ दूध पीते हैं वो फायदा होता है। हाँ पापा हल्दी वाला दूध पियेंगे। पापा उसमें 2 छुआरे ले लो, 2 छुआरे खा के हल्दी वाला दूध पियो, बहुत असर करेगा, गर्म होता है। हम आप में तो शाम तक बन जाएगा ना, शाम तक बन जाएगा ना, जब तक मैं आऊँगा। कोशिश रहेगी, अगर ये लोग कद्दूकस कर देंगे तो बन जाएगा, नहीं। और अगर तुम्हारे लिए छोड़ देंगे कद्दूकस करने के लिए तो डेफिनेटली नहीं बनेगा। घर में झाड़ू पोछा होता है, पता ही नहीं चलता झाड़ू पोछा हुआ है, पूरा नाश मार के रख देती है एक सेकंड के अंदर। यही है वो। सही बात है, जब से आई है तब से सफाई की तो मतलब हद हो गई। कम से कम 2 बार झाड़ू लगता है। जो पहले एक बार में ही काम चल जाता था। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई इस चीज से। दे दो। पापा कह रहे बेच दो इसको दोबारा। ये क्या हो रहा है? मेरे ये कुकुम्बर एंड कर्ड का वो बनेगा सैंडविच, कर्ड और कुकुम्बर। ये ना कि मैं सिर्फ उबालती हूँ, इसे मैं पकाती हूँ, जब तक ये अच्छे से पक जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तब मैं यूज़ करती हूँ इसको। और ये जो सालू का काढ़ा है, ये देखिए बहुत बढ़िया से उबाल मार रहा है, और इसको बढ़िया से पकाती हैं, उबालती हैं। फ्रूटी क्या है वही? मैं हलवा बनाने जा रहा हूँ।
फाइनली बहुत देर बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हमने नींद भी पूरी कर ली, लंच वंच सब करके फिनिश हो गया। और उसके बाद गाजर को पापा छील रहे थे आप लोगों के सामने। अमन ने एक थाली का ये जो गाजर है, चूँकि 4 kg से ज़्यादा गाजर है ये, तो मतलब ये नहीं और भी, ये अमन ने कद्दूकस की है। तो ये गाजर का हलवा 2 ज़्यादा बनने वाला है बेसिकली। तो एक थाली जो है, एक प्लेट, वो पापा ने छीला है, हमने कद्दूकस की है पापा ने, और एक अमन ने की है। तो ये हुआ। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। और मुझे ये लग रहा है कि कढ़ाई छोटी पड़ेगी, तो ये जो गाजर का हलवा है वो 2 बर्तनों में बनेगा। एक और मैं बर्तन चढ़ाऊंगी इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए। और पापा को मैं बोलूँगी, पापा जाओ आप 1 किलो दूध लेके आओ, क्योंकि इसमें दूध जो पड़ेगा वो ये कम पड़ेगा, तो दूध और लगेगा। और मैंने अभी अमन को भेजा है देसी घी। एक्चुअली इस बार ना मैंने देसी घी जो है यार, वो मेरा पता नहीं कैसे ना, मतलब मैंने मलाई जो जमाई थी उसमें अजीब सा वो सड़ने लग गया, वो अच्छा नहीं बना था और वो बना ही नहीं था, मतलब मैंने उसे फेंक भी दिया था। तो इसलिए देसी घी मुझे इसको बनाने के लिए 2 किलो दूध लगा। हाँ 2 किलो ले आना। अरे यार, तो हाँ हेलो। हाँ, तो मुझे इस बार मैंने वो जो देसी घी है वो बाहर से मंगाना पड़ गया। और इतना सारा गाजर का हलवा बनाना है, तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है, हाथों में बहुत दर्द होने वाला है, बट स्टिल तैयार हूँ मैं। चलो आओ गैस जलाते। अच्छा बन जाइयो अन्नपूर्णा, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है। मेरी मम्मी कहती थी जब आप कुछ बड़ा या कुछ अच्छा करने जाओ तो आप गैस को, जैसे होता है ना, हम जब कुछ तलने जाते हैं तो जो पहला इतनी छोटी बड़ी पूड़ी तलते हैं वो तल के गैस पे चढ़ाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं कि पहला जो निकाला है हमने, पहला भोग जो है वो आपका है, क्योंकि आपकी वजह से हमें ये मिल रहा है। तो उसी तरीके से जब भी हम कुछ अच्छा काम करना चाहें, बनाना चाहें, एक बार ज़रूर प्रणाम कीजिए कि जो मैं करने जा रही हूँ उसमें हम सफल हों अच्छे से। कितनी ज्ञानवर्धक बातें करती हूँ मैं। ओके, सो ये मेरी मदर कहा करती थी, तो वो करती थी इसलिए मैंने ये किया। ओके, तो गैस मेरी चालू है। अमन आ गया, क्या हुआ, मिल गया? हाँ, मदर डेयरी का लाया ना। ये ½ kg है, 250 ग्राम। ½ kg क्यों नहीं लाया? 1 मिनट, कितने किलो का? कितने किलो का नहीं, 250 ग्राम का है ना। ½ kg का था क्या? ½ किलो का लाना था। 270 का है ये, 270, तो ये ½ किलो होना चाहिए। रुक जा मैं देख, चल ठीक है जो भी है। तो ये घी आ गया और अब हलवा शुरू करते हैं बनाना। अच्छा, सो आइए पास आइए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि गाजर का हलवा बनाना मीन्स लाइक बहुत सारा घी, बहुत सारा दूध। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ना ही उतना गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा घी का प्रयोग करती हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा इसका दूध का प्रयोग करती हूँ। उतना ही थोड़ा मतलब रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इसमें घी का प्रयोग या दूध का प्रयोग नहीं करती हूँ गाजर के हलवे में, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा करने में मैं बिलीव नहीं रखती हूँ। मतलब एक मात्रा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि थोक के घी डाल दो कि ताकि गाजर का हलवा बनाओ तो आसपास घी घी दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ठीक नहीं होता। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। ओहो, हाँ, आइए लाइए ज़रा पास लाइए, हाँ दिखाइए ज़रा। अब ये थोड़ी सी कढ़ाई खाली है तो इसमें मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ इसमें से भी थोड़ा सा इसमें डाल दूँ। एग्जैक्टली, मेन चीज़ इसकी शुरू होती है यहीं पे कि इसको हमें हमेशा चलाते ही रहना है। तो भूनूंगी मैं अब ऐसे। तो पापा दूध लेके आ गए हैं, तो मैंने दूध इसमें निकाल दिया है। थोड़ा सा दूध, लगभग ½ किलो का आसपास का दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारे
गाजर के हलवे में, ठीक है, लगभग आधे किलो, बाकी मैं इसमें सब डाल दे रही हूँ। और उसके बाद फिर इसको एक ही, मतलब हमारा मेन फोकस जो है ना वो चलाने पे होना चाहिए। जितने अच्छे से हम इसको चलाएंगे उतना अच्छा इसका देखना टेस्ट आएगा बाद में निकल के। मेन बात वही होती है, बस जितना अच्छा पका दो और जितना अच्छा चला दो। अभी तो ये पानी छोड़ेगी गाजर बहुत ज़्यादा, फिर उस पानी को सुखाएंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर चीनी मतलब ये जब पानी छोड़ेगी उसको सुखा देंगे, फिर जब चीनी डालेंगे तो चीनी डालने के बाद फिर से पानी छोड़ेगी गाजर, फिर उसको फिर से सुखाएंगे। तो लगभग है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लगभग 1.5 घंटा लगता है गाजर का हलवा बनाने में। मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, ऊपर से जब ज़्यादा मात्रा में हो तो लगता ही है। चलो दिखाओ भाई, गाजर का हलवा दिखाओ। फाइनली यहाँ पे पापा जो है, पापा ने एक कढ़ाई का काम संभाला हुआ है। ऑलमोस्ट इसका सारा पानी सूख गया है ना पापा? हाँ। इस वाली कढ़ाई का सारा पानी सूख चुका है, और ये देखो कैमरे पे वो लग गया। तो इस वाली कढ़ाई का सारा पानी सूख चुका है, पापा इसने इसका काम संभाल लिया है पूरा। और ये वाला जो है वो मैं संभाल रही हूँ। और तो इस वाली में अभी पानी है, इसको भी और चलाना पड़ेगा मुझे। और इस वाले में पानी अब ख़त्म हो गया है, और बिल्कुल स्टीम आंच पे ये गाजर का हलवा बनता है, बिल्कुल स्टीम आंच पे, बिल्कुल भी इसमें तेज़ी नहीं दिखानी होती है। और इसका पानी सूख गया तो इसमें हम डालेंगे चीनी। तो ये मैंने बादाम कट कर रखे हैं यहाँ पे, और ये इतने बादाम मैंने कट किए हैं, लगभग ये 200 ग्राम बादाम मैंने कट किए हैं। और इसमें डालेंगे पापा वाले, उसमें हम चीनी डालेंगे अब, है ना पापा? वो देखो डब्बे में रखी है ना चीनी, हाँ वो उतारो। इसको मिलाओ, अब फिर से पानी छोड़ेगा, और पापा फिर से इसको लगभग कितनी देर से चला रहे हो पापा इसे? अरे ये तो हो गया अभी आधा घंटा ज़्यादा, आधे घंटे ज़्यादा हो गया एक बार पानी सुखाने में। अभी चीनी डालिए, फिर उतना ही पानी फिर छोड़ेगा ये, और फिर से इसको आधे घंटे चलाना पड़ेगा। तो 1 घंटा लग जाता है इसको बनने में। और इसको तो अभी पहला पानी नहीं सूखा है इसका, इसमें और टाइम लगेगा। सोचिए आप लोग कि जब आप लोग के घर में इतना अच्छा खाना बन रहा हो, मीन्स एक गाजर का हलवा, मटर पनीर जो कि कल रात में बनी थी, और आज भी पापा ने मटर पनीर खाई थी, और डुगू ने, अमन ने कुछ और खाया था। तो मतलब लाइक जब, और इस टाइम गाजर का हलवा बन रहा है, तो जब आपके यहाँ से लगातार आपके यहाँ अच्छा फूड बन रहा हो इस टाइप का, तो और आप डाइट पे हो, कितनी नाइंसाफ़ी होती है ना ये, हम अपने साथ कर रहे होते हैं। पापा बीच बीच में थक जा रहे हैं तो जाके बैठ जाते हैं, और उस बीच में मैं उनका काम करती हूँ, ये वाला भी चलाती हूँ, वो वाला भी। क्योंकि गाजर का हलवा बनाते वक्त ना सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसको चलाते रहें, क्योंकि आपने जहाँ उसको थोड़ा सा भी छोड़ दिया वो नीचे से पकड़ लेता है तुरंत। तो चलाना इज़ द मस्ट। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं अपने साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रही हूँ कि सब लोग अच्छा खाएंगे और मैं क्या खाऊँगी। इस टाइम मैंने दाल भिगो रखी है अपने लिए, ये देखो चने की दाल है, घिया चने की दाल का सूप पीना है मुझे, और ये लोग गाजर का हलवा खाएंगे। लेकिन स्टिल मुझे ये खुशी है कि कल मेरा चीट डे है और मेरा रिज़ल्ट डे है। देखते हैं कितना कम हुआ कि नहीं हुआ या क्या हुआ। तो जो रिज़ल्ट आएगा मैं उसको, क्योंकि बाय इंचेस मेरे बहुत सारा लॉस किया है मैंने, इंच यहाँ से इंच लॉस किए मैंने। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ घटा होगा, और अगर घटा होगा तो वो जो खुशी होगी, इसको खाने से ज़्यादा अच्छी खुशी मुझे वो रिज़ल्ट देख के मिलेगी। तो इसी आस में मैं इसको बनाऊंगी, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मैं कल खाऊंगी जब अपना रिज़ल्ट देखने के बाद, है ना, और आप लोगों से शेयर करने के बाद। तो इसी के साथ मेरे डाइट के लगभग 17 दिन भी कंप्लीट हो जाएंगे, 17-18 दिन हो जाएंगे मेरी डाइट करते हुए कल। और देखते हैं, अगर मेरा कल कुछ कम होता है तो मैं कल आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता है मैंने शायद 75 kg से शुरू किया था। 75.6 मतलब 75 किलो 600 ग्राम मेरा वेट था जब मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया है इस बार। और
देखते हैं कितना कम होता है कितना कम नहीं होता है आप लोगों से। अब तो मैं डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है यार, कुछ छुपाना उपाना नहीं है। देखते हैं अच्छा है बुरा है जैसा भी है आप लोगों के सामने है। पापा यार मेरा हाथ दर्द होने लग गया दोनों को चलाते चलाते यार। आप जाके वहाँ बैठ गए यार पापा। बहुत गया नहीं आ रहा। अरे हो नहीं गया, अभी तो उसका टाइम है चलने का, अभी कैसे हो गया। तो तुम चलाओ, वो तो एक साथ करो। तो दोनों कर तो रही हूँ इतनी देर से। करो। मजा आप ही लोगे पापा। नहीं मैं नहीं लूँगा। पापा खाने का मजा लेंगे सबसे ज्यादा, है ना। देखो नहीं कैसे नहीं लोगे, बढ़िया। पापा को जब ठंड लगती है, पापा जो दुल्हन बन के खड़े होते हैं ना, वो मुझे बड़ा बेस्ट लगता है। अंगोछा अंगोछा अच्छे से ऐसे करके लपेट लेंगे, दुल्हन बनेंगे। चलो। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू। सूखने लग गया ना फिर से। सूखत बा पापा, इतना चलाया नहीं जाता। कितनी बार बनाया है आपने जो आपको पता है कि चलाया नहीं जाता? 10 बार। 10 बार? अरे चलो। कितनी बार तुम्हारी मम्मी नहीं चलाती थी? मेरी मम्मी जो करती थी वो आप छोड़ दो, बेटी के हिसाब से है। नहीं मैं नहीं चलाता भैया। नए जमाने की बेटी है आपकी। इतनी देर तो वो 4 कढ़ाई हलवा बनाता है। अरे अरे एक कढ़ाई बन नहीं रही आपसे, 4 कढ़ाई बनाते हैं आप। 5 मिनट का रह गया, बोला पता है। गए पापा, फिर गए। पापा का सही है, फिर गए। बस अब ये पकेगा और जब एकदम पक जाएगा लास्ट में चाहे तो आप खोया डाल सकते हैं, बट मैंने दूध डाला था स्टार्टिंग में तो मैं खोया नहीं डालूंगी। और चाहे तो डाल सकते हैं, और इससे बादाम डालेंगे गार्निश करने के लिए। ड्राई फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको अपने किसी खाने को रिचनेस देनी होती है, उसमें थोड़ा सा अमीरी डालनी होती है खाने के अंदर, तो ड्राई फ्रूट डालना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको ज़्यादा चला रही हूँ क्योंकि ये बनने के कगार पे है तो जलने के भी कगार पे है। और इसमें डालूंगी मैं हरी इलायची। ये मेरा ऑलमोस्ट सूख गया है पहले से बहुत ज़्यादा, तो मैं इसमें हरी इलायची जो होती है, जो फ्रेगरेंस के लिए होती है, वो ऐड कर रही हूँ। सारी नहीं, थोड़ी सी ऐड करूँगी। बहुत से लोग छिलका निकाल देते हैं, मुझे छिलके के साथ ही ठीक लगता है। मुझे लगता है कि इसमें छिलके के साथ ज़्यादा फ्रेगरेंस आती है। तो ये रही हमारी छोटी इलायची, और बाकी की जो है वो मैं दूसरे वाले में ऐड कर दूँगी। ऐड करके इसको चलाएंगे अच्छे से। ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं बीच में जगह बना के फिर मैं उसी में फ्राई कर लूँगी। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा फ्राई हो गया है बादाम इसमें घी में, और ये अलग से मुझे घी कहीं और रखना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए हलवे में मिल भी जाएगा। तो ये फ़ायदा हो गया इसको घी के साथ इसमें वो करने का, इसमें डालने का मतलब। और इसको मैं इसी तरीके से मिला दूँगी। और ये हलवा मेरा ऑलमोस्ट बनके पूरा तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो इस पर आप खोआ डाल सकते हैं, खोआ, और नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें। हलवा बनाना कोई 30 मार खाने वाला काम नहीं होता है, बट इसमें पेशेंस बहुत होना चाहिए। मतलब इतना धैर्य रखो आप, धीमी धीमी आंच पे ये पकता रहे और आप इसे खड़े होकर चलाते रहो, उसी हलवे का मज़ा आता है। बेसिकली कुकर में बहुत से लोग सीटी लगा के करते हैं, मेरी मम्मी करती थी, और मुझे अच्छा लगता है वो वाला हलवा भी। लेकिन मुझे ये लगता है ये ऑथेंटिक हलवा टेस्ट जो होता है ना, वो पकने से, पकाने से, और मतलब जो धीमी धीमी आंच का मज़ा होता है वो अलग होता है। ये हलवा मेरा बन के तैयार है। दिवाकर जी आ गए हैं, प्लीज़ मुझे ज़रा मेरा हलवा दिखा दीजिए ठीक से पास से। इसका पानी भी नहीं है इसमें सब कुछ ठीक हो गया है। साइड से थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ रहा है। तो ये हलवा हमारा बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब दिवाकर जी से थोड़ी देर बाद टेस्ट करके बताएंगे कि हलवा कैसा बना है। बस इसको ऊपर से मैं थोड़े से, मेरे पास ये बादाम जो और हैं इनसे मैं गार्निश कर दूंगी, तब इसका लुक और अच्छा आ जाएगा।
तो ये हो गया मलाई वाला दूध और इसमें अब डलेगा क्या? केसर। क्या बात है, तो एकदम स्पेशली बना रही है यार तुम तो। मेरी तरफ से केसर तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं वही करती हूँ ना जो आप सोचते नहीं हो। मैं कब कुछ ऐसा करती हूँ जो आप सोच के रखते हो। मैंने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपने सोचा हो? नहीं रियली, मैं सोच के परे हूँ ये तो है। लोगों की। नहीं ये मैंने नहीं सोचा था यार, दूध तक तो फिर भी सही था। वाह, तो एकदम पूरा स्पेशल। बाहर बारिश हो रही है जबरदस्त, और अंदर बहुत जो है तेज बाहर बारिश हो अंदर रही जो है है। गर्मा गर्म दूध और गर्मा गर्म हलवा। गरम दूध में केसर और हलवा, ये सब चलने वाला है। तो हम एक और ट्रे ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सालू नहीं खा रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी कल ही खाऊं। ओह प्लीज। आप और ये वो बातें किया करो जो मुझे पचे, वो मत किया करो जो मुझे पचती नहीं है। जो मुझे देख के लग जाता है कि नहीं झूठ बोल रहा है। सो गाइस, ये है आज का स्पेशल ट्रीटमेंट, केसर वाला मिल्क देखो, और विद गाजर का हलवा। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज बताइएगा। आइए चलिए पहले सबको सर्व करते हैं, सबका रिएक्शन लेते हैं कि कैसा बना है और कैसा लगा लोगों को। हेलो, ये क्या आ रहा है भैया? पापा शॉक हो गए। पापा कह रहे हैं ये क्या आ रहा है भैया? आज खाना नहीं बनेगा ना? गाजर का हलवा दूध पी के सो जाओ। आज खाना नहीं बनेगा, गाजर का हलवा। अपना दूध उठाइए और अपना एक कटोरी उठाइए। हाँ, ये लो ये। अमन बैठो ऊपर। अब अमन की बारी है। ढंग से बैठ भाई, ढंग से, ठीक से बैठो। एक ग्लास लो अपना, और एक अपना गाजर का हलवा। सो ये है दिवाकर जी का। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वो कल मेरे साथ खाने वाले हैं फ्रूटी, वो आज ही खाने वाले। बेटा मीठा है और बहुत मीठा नहीं खाना है तुमको। इसको चाहिए। कैसा बना है पापा? टेस्ट तो करो। हाँ, कैसा बना है भाई? ठंडा तो है? हाँ सही है, कितना सही है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, दुकान वाले से कंपेयर करो कैसा है? दुकान में खा दुकान वाले से बहुत बेहतरीन बहुत है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेहनत रंग लाई ना। ये देखो, ये तो केसर कितना बड़ा हो गया। हमने गाजर धोई, हमने गाजर कसी, हाँ बहुत मेहनत किया। हमने गाजर पकाई, पापा को 2 प्लेट, 3 प्लेट। हाँ, और अमन ने भी गाजर कद्दूकस की थी। सालू मतलब सालू अमन का ही वेट कर रही थी कि अमन जब आ जाए तो फिर बनेगा। मैं स्पेशल अमन की वेट कर रही थी, जब अमन आएगा किसी दिन तो बनाऊंगी गाजर का हलवा, वो भी खाएगा। तो अमन आया है 2-4 दिनों के लिए, तो हमने कहा इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। तो अमन ने कल क्या खाया था? अमन मटर पनीर खाई थी, और आज भी कुछ स्पेशल खाया था, और अब ये खा रहा है। ये जब से आया तब से इसकी पार्टी चल रही है, मजा मार रहा है तब से ये। तो कोई नहीं, दिवाकर जी खाएंगे, मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगी, है ना? पापा का रिएक्शन सबसे बढ़िया है। हाँ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको बेटा अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। इनको उस मिठाई अच्छा लगता है। इतना मीठा सॉरी नहीं खाता हूँ। कैसा? बहुत बढ़िया, अच्छा। अच्छा, हमने बनाया है कि अच्छा? आपने बनाया है? पापा ने बनाया भाई। मैंने नहीं खा बनाया, मम्मी अमन? के हाथ के बनेंगे। दूध भी पी के देखो थोड़ा सा, केसर वाला। पहले खाते 2022 का सबसे अच्छा हलवा, सबसे बढ़िया बेहतरीन हलवा। मैं मामा का दूध पीऊंगा। ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम है। बढ़िया, मजेदार, बहुत मजेदार। तो पापा सबको बाय बोल दो, बता दो, कल मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अभी हलवा खा रहा हूँ, कल सुबह मिलेंगे ना। हाँ, कल सुबह मिलेंगे। अभी बोल दो सबको कि ठीक है गाइस, हम कल मिलेंगे। हाँ, अभी बहुत बढ़िया है, हलवा खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, अब कल मिलेंगे सबको। बाय बाय बाय, से बाय एवरीवन। बाय 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 सबको। और कल मेरा वेट रिकॉर्ड होगा 2nd वीक का, तो हाँ। मिस नहीं करना और है। मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके, बाय 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 बाय। बाय।